हेलो फ्रेंड्स, केम छो બધા મજામાં જશો તો સ્વાગત છે તમારું મારા આ વ્લોગમાં। તો હું એક મીટિંગમાં જાઉં છું, એક ફંક્શનમાં જાઉં છું, તો તમે જોડાયેલા મિત્રો। મને એક અહીંયા રસ્તામાં એક બોર્ડ મળ્યું છે। બોર્ડ ઘણા લોકોને કિંમતી થાય એવું બોર્ડ છે, તો હું તમને એક બોર્ડ બતાવું છું। એમાં હું કેન્સરને લગતી કંઈક આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ છે એનું બોર્ડ છે, અને અત્યારે હું ઊભો છું અહીંયા આગળ આપણે જડેશ્વર પ્રોપર વણાકમાં જ, વાંકાનેરનું જે જડેશ્વર છે ત્યાં જ હું અત્યારે તમે જોઈ શકો છો। જો આ પ્રોપર વણાક છે, અને સામે તમે જો એક ગેટ દેખાય છે, એ જડેશ્વરનો ગેટ છે। એટલે હું તમને એક લાઈવ બતાડું છું અત્યારે। જો વિશ્વ પ્રખ્યાત આયુર્વેદિક ડૉક્ટર માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રી આયુર્વેદિક સેવા, બરાબર। અહીંયા નંબર છે, હેલ્પલાઇન નંબર છે। આ બાજુથી સરખું નથી આવતું, તો આ બાજુથી તમે નંબર પણ લઈ શકો છો। આ હેલ્પલાઇન નંબર છે, કેન્સર આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ। તો આપણા ગુજરાતમાં વધારેમાં વધારે જો કેન્સરની બીમારી હોય તો આપણા ગુજરાતમાં છે। તો આ વિડીયોના માધ્યમથી જે કોઈને કંઈ ફ્રીમાં સારવાર લેવી હોય તો લઈ શકે છે। અહીંથી ઉપર જાઓ તો ડાયરેક્ટ જડેશ્વર મંદિર આવશે મહાદેવનું, અને આપણે અહીં સીધા જ નીકળી જાય છે। અને આપણે જઈ રહ્યા છીએ મોરબીનું વીરપર ગામ, જે ટંકારા રોડ ઉપર આવે છે। મોરબીથી રાજકોટ હાઈવે ઉપર ચડતા 5 થી 6 કિલોમીટર મોરબીથી થાય, પણ આપણે અહીંથી ડાયરેક્ટ જાય છે, એટલે શું સીધું પડે આપણને। તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે પહોંચી ગયા છીએ, તમે જોઈ શકો છો કમ્ફર્ટ રિસોર્ટ। કમ્ફર્ટ રિસોર્ટમાં ફંક્શન રાખવામાં આવ્યું છે। Brilliant. Thank you so much. इस प्रोग्राम को और बड़े लेवल पे कर सके, राइट? तो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में हमारे, ठीक है, और वो सारी चीजें हम लोग प्रूफ के साथ दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है काफी लोगों को ये चीजें नहीं लगेंगी, समझ में नहीं आएंगी या कुछ होगा, राइट? यहाँ पे बहुत सारे लोग, कुछ फैक्ट्री के वर्कर्स भी आए हुए, मुझे पता चला है। आप जिस परिस्थिति में है उनसे 1000 गुना बुरी परिस्थिति में इन्होंने शुरुआत किया था एटीपी की। कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई संसाधन नहीं, ठीक है, कोई बोलना चाहिए ना, काफी लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास में बिजनेस में ये होता तो हम वो कर देते, वो होता तो हम लोग वो कर देते। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। बिजनेस भी उन्होंने तब शुरू किया था जिस टाइम पे कंपनी भारत में नहीं आई थी, कंपनी प्री लॉन्च में थी, और आज के समय में 3,90,00,000 का टोटल इनकम जो है इन्होंने अपनी फैमिली आईडी से जनरेट किया हुआ है। तो आगे की पूरी जो कहानी है और उनकी सक्सेस स्टोरी है, मैं उन्हीं के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो वंस अगेन एक बार जोरदार तालियां टीएन साउथ कर सकते हैं, नहीं रुकनी चाहिए। इस कार चला रहे हैं प्रेजेंट में, वैसे फील करते हैं, उसका खुशबू लेते हैं नई कार का, और स्टेयरिंग पे हमारा हाथ है, और ऑन रोड हम जा रहे हैं, बारिश आ रही है, ये तो विजुलाइज कर रहे हैं आप। हाँ फिर तो क्या करेंगे, फिर के साथ साथ विजुलाइज कर रहे हैं। सर के लिए एक बार ताली होना चाहिए, राइट? इंसान उसी तरीके से, मैं जब अपने मम्मी के साथ नहीं, तो ये इस तरीके से इंसान को होना चाहिए। कंडीशन क्या थी तो मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। नेक्स्ट, ये चलाओ ना सर, ये चला सकते आप? नहीं सर, ये वीडियो चलाओ। ये मेरा कंडीशन था। नहीं आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो। दिख तो रहा है? दिख रहा है? हाँ। ये मेरा कंडीशन था, तो सोच लीजिए कि इस कंडीशन आज नहीं है, पहले था। ये मेरा घर था। इस घर में अगर मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, नहीं तो वो वीडियो भी दिखा रहा था। मेरे घर में सिर्फ 2 दरवाजे थे, 2 ही। जैसे बोलते हैं ना, हमारा हॉल एक है, हमारे किचन है, तो हमारा हॉल, बेडरूम और किचन, ये 2 ही रूम में थे, राइट? नेक्स्ट, ये मेरा छोटा सा उस समय का घर था, बट
मुझे क्या। दूसरी तरीके से अभी का मेरा नया हाउस अगर दिखाना चाहूंगा, एटॉमी की वजह से आज मेरे पास इस तरीके का छोटा सा हाउस है। हाउस के सामने मेरा एक कार रहता है और पिताजी का ड्रीम था 2014-15-16 में, क्योंकि पिताजी ट्रैक्टर चलाना जानते थे। पिताजी बोलते थे तो आप कहां से कहां नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास हर चीज है। जो मेरी कंडीशन थी वो तो कंडीशन आपके पास नहीं है ना, है क्या? नहीं है, है कोई मेरे जैसे ही लोग? मेरे अलावा सबके सब ग्रेजुएशन थे। किसी का टाइल्स का फैक्ट्री था, तो कोई होटल का मालिक था, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कार मैन्युफैक्चरिंग करता था। उनके साथ में मेरी मीटिंग हुआ। तो उसके बाद में जब वापस आया ना, तो मैं एनालिसिस कर रहा था कि एक 10वीं फेल व्यक्ति को इतना बेनिफिट कैसे हुआ। यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्टली इनकम मुझे पैसा मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा मुझे इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। और जो आप लोगों का तालियां मिला, ये भी मुझे इनडायरेक्टली बेनिफिट है। डायरेक्टली बेनिफिट क्या मिल रहा है मुझे? इनकम मिल रहा है। यस और नो? हेलो, डायरेक्टली इनकम मिल रहा है, डायरेक्टली मुझे मान सम्मान मिल रहा है। इनडायरेक्टली मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ में मिलता हूँ। इनडायरेक्टली मैं भी, और जो बेनिफिट है वो बता। रेलवे किनारे देखा होगा झोपड़ी, देखा होगा रेलवे की स्टेशन के किनारे होता है झोपड़ी। वो झोपड़ी में क्या होता है, वो केवल सरिये का इधर से उधर बना के रखते हैं। हम लोग लकड़ी से बना के रखते थे और उसमें पॉलीथीन नहीं होता था। हम क्या करते थे, जंगल की पत्तल आते थे, उस पत्तल को लेयर बाय लेयर रखते थे और उसमें झोपड़ी में हम रहते थे। पूरी मेरा 18 साल एज पूरा वैसे ही गया, 18 साल। अभी 10-12 साल से, मेरा एज अभी ज्यादा नहीं हुआ है, 32 है, रनिंग है। જમી અને આપણે તો નીકળી ગયા છીએ, કારણ કે ઇવેન્ટ તો હજી ચાલુ જ હતું. પણ ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, જોવા મળ્યું, ઘણું બધું શીખવા પણ મળ્યું. નવી જનરેશનને કેવી રીતે આગળ લાવી એવું ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. અને આજના મારા વ્લોગમાં આટલું જ. થેન્ક યુ મિત્રો, નમસ્કાર.